धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जन, गीता की 8वीं कक्षा अब उत्तीर्ण करने वाले हैं आप लोग। केवल 3 श्लोक, इसे देख लें। और फिर आज गुरु पूर्णिमा है, कल से सावन लग जाएगा और सोमवार से सावन चल रहा है। ये भी एक अद्भुत बात है। तो इन 3 श्लोकों को समाप्त करने के बाद 2-4 शब्द गुरु के ऊपर भी बोलना जरूरी है। जरूरी इसलिए कि आज व्यास देव जी का, जिन्होंने हमें 18 पुराण दिए, 18 उपपुराण दिए, महाभारत दिए, गीता दिए, ब्रह्मसूत्र दिए, उन व्यास देव जी का आज जन्म दिवस है। तो जिसको हम गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। अब व्यास जी तो बहुत पीछे ढकेल दिए गए और सारे गुरु लोग अपने आगे आगे बैठ गए। शायद ही अपने शिष्यों को बताते भी होंगे कि आज व्यास देव जी का जन्मदिन था। तो गुरु तत्व पर 2-4 शब्द आज बोलना बहुत जरूरी है। तो पहले 3 श्लोक देख लीजिए 3 मिनट में। नैते स्थिति पार्थ जानन्य योगी मोहित कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। ये जो 2 मार्गों का भी वर्णन चल रहा था ना, शुक्ल मार्ग और धूम्र मार्ग, या ज्योति मार्ग और धूम्र मार्ग, या देवयान मार्ग और पितृयान मार्ग। तो न एते श्रुति पार्थ जानन योगी मोहित कश्चन। हे अर्जुन, श्रुति माने मार्ग, एते श्रुति मार्ग, इन दोनों मार्गों को जानने वाला योगी कभी भी मोहित नहीं होता है। तस्मात् सर्वकालेषु, इसलिए हर समय योग युक्तो भव अर्जुन। हे अर्जुन, तुम योग से युक्त रहो, योग से युक्त रहो, योगी बनो। योगी बनने का मतलब क्या है? ये सब जो आजकल चल रहा है ये नहीं। इस योग, ये तो शारीरिक कसरत है, व्यायाम है। योग का जो मूल तत्व है वो तो इसमें है ही नहीं। तो हम जब पतंजलि योग दर्शन में प्रवेश करेंगे, पतंजलि करने पर रामदेव बाबा का चेहरा आ जाता होगा आप लोगों के सामने, पूरा चबा गया पतंजलि योग को ही। तो जब पतंजलि योग में हम प्रवेश करेंगे तो आपको सब बढ़िया से पता चलेगा। तो न एते श्रुति पार्थ, भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि देखो हर काम योग युक्त होकर करो। योग युक्त करने का मतलब योग कर्मस कौशलम। भगवान कहते हैं कि कुशलता से कर्म करने का नाम ही योग है। जैसे यज्ञ का मतलब ये नहीं है कि जैसे जो हम आहुति देते हैं उसका बड़ा महत्व है, लेकिन यज्ञ का उतना ही मतलब नहीं है, बल्कि निस्वार्थ भाव से संसार के हित के लिए, परमात्मा के प्रीत्यर्थ लिए, लोक कल्याण के लिए किए जाने वाला हर कार्य को भगवान ने गीता में यज्ञ बता दिया। इसी तरह से कुशलता से किया हुआ हर कर्म योग है, और कुशलता से कर्म करने वाला योगी। कुशलता से कर्म क्या? समत्वम योग उच्यते। समत्व भाव से, हर्ष से, विषाद से ऊपर उठ करके, हानि से लाभ से ऊपर उठ करके, कर्मण ये अधिकार थे, केवल कर्म करने में ही हमारा अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, फल की इच्छा छोड़ दो भगवान के ऊपर। इस भाव से जो भी कर्म करे हर आदमी योगी है। और यह जो योगी है ना, इन दोनों मार्गों को जानने के बाद वो कभी मोहित नहीं होता है। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव। देखो बीच में फिर एक छूट रहा है श्लोक, और आप लोग बोलोगे छोड़ दिए एक श्लोक कि नहीं।
क्या समझ में नहीं आ रहा। हाँ, शुक्ल, ये 26वां श्लोक शायद छोड़ रहे थे क्या हम? शुक्ल कृष्ण गति हेते जगत शाश्वते मते एकया यातनावृत्ति मन्या वर्तते पुनः, ये तो छूट रहा था। फिर आप लोग बोलते देखिए एक श्लोक गुरु जी छोड़ दिए। शुक्ल कृष्ण गति हेते जगत शाश्वते मते, ये दो ही गतियां हैं भैया ऊपर जाने की, ये दो ही मार्ग हैं, शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग। शुक्ल मार्ग माने देवयान मार्ग माने ज्योति मार्ग माने उत्तरायण मार्ग, और कृष्ण मार्ग माने पितृयान मार्ग माने धूम्र मार्ग माने दक्षिणायन मार्ग। गति ही एते जगत शाश्वते मते, जगत में शाश्वत रूप से यही दो गतियां ऊपर जाने के लिए हैं। एकया यात अनावृत्तिम, एकया यात अनावृत्तिम, एक मार्ग से जाने पर लौटना नहीं पड़ता है, और अन्यया वर्तते पुनः, दूसरे मार्ग से जाने पर पुनः लौटना पड़ता है। इसके बारे में पहले बहुत बताया गया है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें विस्तार नहीं कर रहे हैं। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् यत्तेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। वेदेषु बने वेद में, वेद का अध्ययन करने में, वेद का पढ़ने में, वेद का अनुसरण करने में, यज्ञेषु माने यज्ञ करने में, तपस्सु माने तप करने में, और चैव और दान करने में, यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम, जो जो पुण्य फल प्रतिष्ठम माने कहा गया है, अत्येति तत्सर्वविदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति च आद्यम, उपैति च आद्यम। अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा, इन दोनों मार्गों को अच्छी तरह से जानने वाला इन सारे कहे गए पुण्य के फलों से ऊपर उठ जाता है। क्यों? अरे भाई, सारा पुण्य सदगति के लिए ही न है। और जिसको इस सदगति के मार्ग को अच्छी तरह से पता हो गया, तो सारे पुण्य का फल तो यही न है, इस मार्ग से ऊपर उठा दे व्यक्ति को। तो अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा, इदम विदित्वा, इन दोनों मार्गों को जान करके, तत्सर्व माने इन सभी कहे गए ऊपर के पुण्य फलों को वह साधक अतीत कर जाता है, माने अतिक्रमण कर जाता है, माने इससे ऊपर उठ जाता है। योगी परम स्थान उपैत चाद्यम, और वह योगी जो है वह परम स्थान को उपैत माने प्राप्त कर लेता है, चाद्य माने अव्यय स्थान को, सनातन स्थान को प्राप्त कर लेता है। ओम तत्सदिति सर्व श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम 8वां अध्यायः समाप्त। 8वीं कक्षा गीता की पास कर लिया। अब कल से हाई स्कूल में यानी 9वीं कक्षा में आप लोग प्रवेश करेंगे, ठीक है ना। और 18 कक्षाएं होती हैं भी, देखो आश्चर्य की बात है। 9वीं और 10वीं कक्षा को हाई स्कूल कहेंगे। 11वीं और 12वीं में जब आप प्रवेश करेंगे गीता के 11वें और 12वें अध्याय में, तो अध्यात्म के 11वीं 12वीं कक्षा में प्रवेश करेंगे, इंटरमीडिएट हो गया। 13वें 14वें अध्याय में जब प्रवेश करेंगे तो BA हो गया। और 15वें 16वें अध्याय में जब प्रवेश करेंगे तो MA हो गया। और 17वें और 18वें अध्याय में जब प्रवेश करेंगे तो PhD। बस पढ़ाई खत्म, अध्यात्म की कक्षा ही खत्म। तो एकदम PhD करने के लिए कमर कस के तैयार रहिए आप लोग, ठीक है। कल से 9वीं कक्षा में हम प्रवेश करेंगे आप लोगों को लेकर के।
अब थोड़ा सा गुरु तत्व के बारे में बात कर ली जाए। मैं नहीं जानता अपने अपने गुरु के चरणों में आप लोग आज प्रणाम निवेदन करने गए कि नहीं गए, या गुरु किए ही हैं कि नहीं किए हैं। किए हैं तो जाना चाहिए, और नहीं तो अपना प्रणाम यहीं से भेजना चाहिए। हम तो एक तरह से आप लोगों के शिक्षक हैं, अध्यात्म की शिक्षा दे रहे हैं, ठीक है। और जहाँ जहाँ कान फुकवाए हैं, अपवित्र हो गए हैं, वहाँ अपना पहुँचना चाहिए गुरु दक्षिणा लेकर के। ये गुरु तत्व क्या है? तुलसी कहते हैं मानस में कि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी। समझिए बात, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी। व्यापक कहने का मतलब ये कि कहाँ नहीं है। तद निजत निजत तद दूरे तदंत के तदंत सर्व तदंत अंतरस्य सर्वस्य तद सर्वस्य बाह्य। तो यहाँ है, वहाँ है, भीतर है, बाहर है, अगल है, बगल है, उससे निकट कोई नहीं है। सबसे निकट हमारे और कोई है तो परमात्मा है, और सदा से अभिन्न हमसे कोई अगर है तो परमात्मा है। और हर चीज़ भिन्न हो जाएगी, हर चीज याद रखिए। एक दिन या तो आप बिछड़ेंगे या तो वो बिछड़ जाएगी। कोई चीज़ है आपकी नहीं है, हमेशा के लिए आपकी नहीं है। हमेशा के लिए आपका साथी एकमात्र वही परमात्मा है, वो कभी नहीं बिछड़ने वाला है, वही अपना आपा है। हर चीज यहाँ पराई है भैया, जिसको चाहे जितना अपना समझते हो। तो व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन घन आनंद राशि। सच्चिदानंद है वो, सत्य है। मतलब क्या? तीनों कालों में वही हमेशा शाश्वत रहता है, भूत भविष्य वर्तमान, ये तीनों उसी में से होके गुजरते हैं। और थोड़ा सा ध्यान दो तो ये भूत भविष्य वर्तमान में आप नहीं है, आप में भूत भविष्य वर्तमान है। आप समय में नहीं हो, समय आपको नहीं मापता है कि आप 72 वर्ष के हो गए, 73 वर्ष के हो गए। इस 1 सितंबर को हम 74वें वर्ष में प्रवेश कर जाएंगे, और अब वहीं लाल जी बैठे होंगे यहाँ, हम 4 वर्ष और आगे। ये जो काल हमको नहीं मापता है, हम काल को मापते हैं। काल हम में है, हम काल में नहीं है। हम काल के निर्धारक हैं, काल हमारा निर्धारक नहीं है। और ये बातें मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, काल के 3 ही न मापक हैं, भूत जो कि बीत गया, भविष्य जो कि आने वाला है, और वर्तमान जो कि है। अब वर्तमान को तो आप पकड़ नहीं सकते। अभी हम जो बोले भूत हो गया, और अभी जो बोलेंगे भविष्य है। अब आवाज़ निकली नहीं कि वर्तमान से फिसल के चली गई भूत। वर्तमान में कहाँ जी पाते हैं? या तो हम भूत में जीते हैं या तो भविष्य में जीते हैं। तो आप लोगों से एक प्रश्न किया जाए कि भूत कहाँ से शुरू होता है और कहाँ समाप्त हो जाता है? तो कोई बता पाएगा कि भूत कहाँ से शुरू होता है? अरे बहुत पीछे जाओगे आप, बिग बैंग थियरी तक जाओगे। विज्ञान के हिसाब से हमारा ये ब्रह्मांड 13 अरब 80 करोड़ वर्ष पुराना है। 13 अरब 80 करोड़ वर्ष एक सिंगुलरिटी पॉइंट से विस्फोट हुआ, और आज ये ब्रह्मांड के रूप में है। ये विज्ञान बोलता है, जो कि पूरा गलत बोलता है। एक दिन अपने ही इस थ्योरी को देखना, विज्ञान काटेगा। लेकिन चलो, आज तक वो यही बोलता है। तो विस्फोट हुआ
तो उससे पहले भी तो समय रहा होगा, उससे पहले भी तो भूत रहा होगा। विज्ञान कहता है नहीं नहीं, तब न समय था, न देश था, न द्रव्य था, और हम किसी भी चीज़ का जो धारणा जो है बिना समय, बिना देश और बिना द्रव्य के कर नहीं सकते। तो भूत पीछे कहाँ तक जाएगा कोई निश्चय नहीं है, लेकिन भूत कहाँ खत्म होगा? चाहे जितना पीछे चला जाए, लेकिन खत्म होगा हमको स्पर्श करते ही। जहाँ हमको स्पर्श किया भूत, भूत वर्तमान हो गया, खत्म। तो भूत का निर्धारण हमसे होता है। हमारे पीछे जो भी है, ये भूत का निर्धारण न भगवान राम से होता है, न भगवान कृष्ण से होता है, और न किसी अन्य महापुरुष से होता है। हर व्यक्ति जहाँ है उसके पीछे उसका भूत खड़ा है, और उसके आगे भविष्य कहाँ से शुरू होता है, कहाँ खत्म। अब कहाँ से शुरू होता है बताना मुश्किल है, लेकिन जैसे ही हमारे तक पहुँचता है खत्म हो जाता है, वर्तमान हो जाता है। तो हर व्यक्ति का वर्तमान जो है उसके साथ है, अरे क्षमा करें, भविष्य। क्यों? क्योंकि उसके आगे भविष्य है। आप जहाँ हो आपके पीछे आपका भूत है, आप जहाँ हो वहीं से आगे आपका भविष्य है, और आपके पैरों के नीचे वर्तमान है। तो भूत और भविष्य और वर्तमान का निर्धारण देखो किससे होता है? हमसे होता है। हम मापते हैं काल को, काल नहीं माप सकता हमको, क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि, और गुरु वही है जो इस बात का बोध करा दे कि तत्वमसि, तुम भी वही ब्रह्म हो, वही गुरु है, बगैर सब बेकार है। तो व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन घन आनंद रस, वो चेतन है और आनंद का समुद्र है। अस प्रभु हृदय अक्षत विकारी, सकल जीव जग दीन दुखारे। और इस तरह का परमात्मा हमारे भीतर आनंद सिंधु लहरा रहा है, और हम दीन हैं, दुखी हैं, दुख पाते हैं, कष्ट पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे भीतर होके भी हमसे संस्पर्श नहीं है उसका। हमने बताया नहीं कि एक बार एक संत जी अपने शिष्य से बोले, ये बेटा, वो जो लोहे की डिबिया में पारस पत्थर है ना, उसको ले आओ। तो वो शिष्य गया, एक लोहा की डिबिया ले आकर के गुरु जी के हाथ में रख दिया। वहाँ जो लोग बैठे थे बड़े आश्चर्यचकित हुए, गुरु जी सचमुच इसमें पारस पत्थर है? कहा हाँ भाई, अभी आप लोगों को दिखाते हैं। तो गुरु जी, तो पारस पत्थर से स्पर्श होकर के ये लोहे की डिबिया सोने की क्यों नहीं हो गई? तो गुरु जी मुस्कुराए और खोले उस डिबिया को, लोहे की डिबिया को, और उसमें एक कपड़े में लपेट करके वो पारस पत्थर रखा हुआ था। तो लोहे से उसका संस्पर्श ही नहीं हो रहा था। लोहा सोना हो तो कैसे हो? उसी तरह से परमात्मा तो हमारे भीतर है, लेकिन अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मोह्यन्ति जन्तवः। अविद्या, अज्ञान, मूढ़ता, मूर्खता, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ये सारी के सारी जो है न, उस परमात्मा से हमारा संपर्क ही काट दिया। इसलिए हमारे भीतर लहराता हुआ आनंद सिंधु होने के बाद भी हम इतनी दुखी हैं। तो क्या करें? तो तुलसीदास जी दो उपाय बताते हैं। कहते हैं कि भीतर बैठा परमात्मा क्यों नहीं दिखता है? वो अपना ही बिंब है, अपना ही अक्ष है। अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, अपना ही अक्ष है, अपना ही स्वरूप है, और अपने ही भीतर बैठा है। हमको दिखाई क्यों नहीं देता है? अच्छा भाई चलो, हमारे सामने एक दर्पण है, तो दर्पण में हमारा बिंब नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? अब दो ही कारण हो सकता है। या तो दर्पण बहुत मलिन हो, या तो फिर नेत्र भी दोष हो, दिख ही नहीं रहा हो।
दो ही कारण से दर्पण सामने रह के भी अपना बिंब नहीं दिख रहा है। यही दो दोष तुलसीदास जी गिनाते हैं। क्या कहते हैं कि मुकुर मलिन विषय मन लीन, राम रूप देख किम दीना, मुकुर मलिन। ये जो अपना अंतःकरण है ना, विषयों का इसमें चिकट बैठा है, काई बैठी है। ये मुकुर मन रूपी दर्पण पर विषयों की काई जमी हुई है, गंदगी जमी हुई है, कलमश जमा हुआ है। तो परमात्मा का रूप दिखाई कैसे दे? तो बाबा ये तो बताओ कि इस काई को, इस कलमश को दूर कैसे करें? तो तुलसीदास जी अयोध्या कांड के आरंभ में ही बताते हैं वह युक्ति कि मन का दर्पण कैसे स्वच्छ हो। वो कहते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज। अब आप लोग हनुमान चालीसा भी पढ़ते हो तो पहले शायद यही पढ़ते होगे दुआ ना, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुवर विमल जस, जो दायक फल चारु। श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु के चरण कमलों के रज से इस दर्पण को मल दो, दर्पण का मैल दूर हो जाएगा। पहले माताएं, हम लोग तो बचपन में थे तो सब देखे थे, जब दर्पण गंदा था तो माताएं एड़ी से उसको रगड़ के आंचल से पोंछ देती थी। अब पता नहीं आप लोग एक से देखे हो कि नहीं देखा। अब जमाना बहुत एडवांस हो गया तो ये पुरानी चीज़ें सब पीछे छूट गई। तो श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधार। मन रूपी दर्पण को निर्मल करने का एकमात्र तरीका है गुरुपसदन, गुरु के चरणों में बैठना। अब तुलसी ने कह दिया कि गुरु के चरण कमलों के रस से मन रूपी दर्पण को साफ कर लो, तो कहीं ऐसा मत कर देना भैया कि गुरु जी का चरण लेके छाती पर रगड़ दे लगना। लक्षणा से इसका अर्थ लगेगा गुरु के वचनामृत का पान, गुरु के उपदेशों का पान। अब गुरु के उपदेशों का पान करने के लिए तो आप लोग गुरु करते नहीं हो, कान फुकवा ही लेते हो गया गुरु। और आज गुरु पूर्णिमा के दिन आप देखो ना, गुरुओं के यहाँ कितनी भीड़ लगी होगी। एक संत मेरे बहुत निकट के हैं, उन्होंने हमसे कहा कि हंस जी आप कभी गुरु पूर्णिमा को मत आना मेरे यहाँ। हम कहा क्यों भैया? जानते हैं कि मैं उनका शिष्य नहीं हूँ। अरे मैं तो अभी किसी का शिष्य नहीं हूँ यार, कोई मिला ही नहीं कि मन वहाँ झुक जाए या उसको गुरु बना दे, कोई मिला ही नहीं। तो कहा इसलिए कि आप पहुँच ही नहीं पाएंगे हमारे तक, लाखों की भीड़ होती है। और जब मुझे पता चलेगा कि हंस जी आए और धक्का खा के चले गए तो मुझे बहुत कष्ट होगा। तो गुरु पूर्णिमा को मत कभी आना मेरे, इतनी भीड़ होती है। और साईं बाबा सबसे बड़े गुरु हो गए भैया, वो पता नहीं क्या किसको उपदेश दिए आज तक। खाली चमत्कार की कहानियाँ गड़गड़ के देखते देखते उस आदमी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया गया। पानी से पूड़ी छनती है, पानी से दीपक जलता है। मैं बताऊं ना, चमत्कार तो भगवान भी नहीं कर सकते। क्योंकि चमत्कार करने का मतलब होता है कि सृष्टि का जो व्याकरण है उसमें हस्तक्षेप करना। सृष्टि की जो चादर बुनी हुई है घटनाओं से, उस घटनाक्रम में हस्तक्षेप करना। और एक चादर अगर उखड़ गई ना इस सृष्टि की घटनाक्रम की, तो पूरी सृष्टि लड़खड़ा जाएगी। पूरी सृष्टि को फिर से बनाना पड़ेगा। इसीलिए सती मरती है और शिव उसको मरते हुए देखते हैं, कंधे पर लाद के उसका शव ढोते हैं, लेकिन उसको जिंदा नहीं करते। इसीलिए अभिमन्यु मरता है, लेकिन जगन्नाथ जी में बैठी हुई वो
भगवती जो जगन्नाथ जी और बलराम जी की, बलभद्र जी के बीच में बैठी हैं, सुभद्रा जी, जिनसे आंचल फैला फैला के लोग अपने बच्चों की ज़िंदगी और क्या क्या मांगते हैं, अपने बच्चे को मरते हुए देखती है लेकिन उसको जिंदा नहीं कर सकती, क्योंकि जिंदा करने का मतलब पूरा सृष्टिक्रम को फिर से बनाना होगा। चमत्कार कभी भी भगवान भी नहीं कर सकता, इस बात को अच्छी तरह जान लीजिए। कभी चमत्कार के भरोसे मत रहना, और जहाँ जिस साधु के अर्थ गिर्द चमत्कार घोषित हो वहाँ से जितना दूर भाग सकना भागना। वो संसार में जितना धसा दे वो कभी अध्यात्म नहीं दे सकता। मैं चमत्कार के एकदम विपरीत रहता हूँ। कुछ चमत्कार नाम की चीज़ नहीं होती। ये साधु महात्मा भगवत दे दे के दूसरे का रोग दूर करते हैं, आप अपने बीमार होते हैं तो अस्पताल में डॉक्टर के सामने लेट जाते हैं जाके, तब इनकी भगवत इन पर काम नहीं करती है, धोखा देते हैं दुनिया को। तो गुरु के चरण कमलों से मन को निर्मल करने का मतलब गुरु के वचनामृत का पान। और दूसरा दोष क्या होगा कि दर्पण सामने है और अपना स्वरूप न दिखाई दे, क्या हो सकता है आंख में ही दोष हो। तो मन के दोष को तो दूर करने का तरीका बता दिया गया। गुरु उपसदन, गुरु के चरण में बैठ के उनके वचनामृत का पालन करना। लेकिन नेत्र का दोष कैसे दूर हो, तो कहा कि गुरु पद चरण सरोज रज निज मन मुकुर। ऐसा ये तो हो गया ना। गुरु के चरण से गुरुपद रज मृद मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन। गुरुपद रज मृद मंजुल अंजन। अंजन पहले अंजन लगाते थे लोग, आँखों में इसे लगाते थे, आँख में थोड़ा सा अगर कुछ दुधला पतलापन होता था दूर हो जाता था। तो गुरुपद रज मृद मंजुल अंजन, गुरु के चरण कमलों के रज को नेत्रों में लगाओ, नेत्र के सारे दोष दूर हो जाएंगे। तुलसी ने गुरु के चरण कमलों के रस से नेत्र के दोष दूर करके राम कथा का वर्णन किया। ऐसा तुलसी खुद कहते हैं कि तेहि कर विमल विवेक विलोचन अबरनौ राम चरित भवमोचन। गुरुपद रज मृद मंजुल अंजन। अब यहाँ भी वही गलती नहीं यही गलती नहीं। एक बार कुछ भक्तों के बीच में उनके गुरु गए और ऐसे अपना दाढ़ी मोछ सहला रहे थे, अचानक एक बाल टूट गया। गुरु जी कहे नहीं भाई, सब कहेंगे गुरु जी की दाढ़ी के बाल भी टूट रहे हैं, ये भी लौकिक है क्या? ये भी बायोलॉजिकल है क्या? तो उन्होंने सामने बैठे हुए व्यक्ति का, लो बेटा इसका जंतर बनवा लेना, सब दुख दूर हो जाएगा। अरे वो खुश हो गया, एकदम गदगद चारों तरफ देखने लगा। देखा गुरु ने हमको, अब भैया और भक्त क्यों चूकने वाले हैं, सब गुरु जी एक हमको, एक हमको, एक हमको, एक हमको। गुरु जी की पूरी दाढ़ी साफ हो गई, पूरा मोछ साफ हो गया, सबको बाल बांटने में। एक था वो कहीं बाहर गया था, घर में आया, उसकी पत्नी ने कहा लोग गांव के निहाल हो गए, गुरु जी का बाल ले लेके जंतर बनवा लिए, अब उनके सारे दोष दुख दूर हो जाएंगे। और एक तुम हो, पता नहीं आज के दिन भी कहाँ भटक रहे थे। तो कहा गुरु जी हैं अभी कि गए? का नहीं अभी तो हैं। कहा तो हम ला रहे हैं, हम भी ला रहे हैं। गया तो देखा न बाल दाढ़ी में है न बाल मूछ में है। कहा गुरु जी तो बड़ा गड़बड़ हुआ। अच्छा रुकिए रुकिए, जहाँ से बलवा उगता है वो तो है ना, मगर गुरु जी का तरफ का उठवे कट गया। ऐसा अर्थ मत समझिएगा, यहाँ भी वही बात है। क्या गुरु सदन, गुरु के सानिध्य में बैठना, गुरु के वचनामृत का पान करना, गुरु के वचनामृत के पान से कल्याण होगा, खाली गुरु कर लेने से नहीं होगा। इतना बात अच्छी तरह जान।
कभी एक आध घंटा बैठ के अपने गुरु का प्रवचन सुने हो? बस सब मस्त हो, गुरु कर लिए कान फुकवा लिए। ऐसे नहीं। शास्त्रों में एक प्रश्न उठाया, इस अमृत कहाँ है? तो बताया अवधो, किसी ने कहा अवधो विधो विदमुखे फणिना निवासी स्वर्गे सुधा बसत सा विबुधा बदंती। किसी ने कहा अवधो, समुद्र में अमृत है, समुद्र पंतन हुआ तो अमृत निकला। किसी ने कहा विधो, चंद्रमा में अमृत बरसता है, कार्तिक पूर्णिमा की रात को खीर ऊपर रखो उसमें अमृत आ जाता है। विध मुखे, जो व्यभिचारी किस्म के लोग थे, कहा अरे अमृत तो चंद्रमुखियों के अधरों में बसता है। किसी ने कहा फणिना निवासी, नागलोक में अमृत बसता है। देवताओं ने सीना तान के कहा स्वर्गे सुधा बसत विविधा, विविधा माने देवता, वदंती माने बोलते हैं। देवता कहते हैं कि स्वर्ग में अमृत बसता है। तो भैया अगर समुद्र में अमृत बसता है तो छारा समुद्र इतना छार क्यों है? अवधो विधो, और अगर चंद्रमा में अमृत बसता है तो छता, कभी घटता है कभी बढ़ता है, कभी बेचारा गायब हो जाता है। ये अमृत में जिसमें बसता है उसके तो लक्षण नहीं है। तो विधमुखे, अगर सुंदरियों के अधरों में अमृत बसता तो पति मृत्युत्वा, तो उनके पतियों की मृत्यु क्यों होती है? अमृत पान तो रोजे करते हैं। और अगर नागलोक में अमृत बसता तो विष से भरे हुए नाग क्यों होती? और अगर स्वर्ग लोक में अमृत बसता तो छीड़े पूरे मृत लोके विशंति, पूरी छीने होने पर पके हुए आम की तरह टप 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 देवता धरती पर टपक पड़ते हैं। पातात, पातात माने ये देवता धरती पर गिरते क्यों हैं मर मर के? तो कहीं तो अमृत का लक्षण नहीं मिला। क्षारात, क्षतात, प्रतिमितत्वात्, विषत्वात्, और चाहे गरलाच और पातात। सर्प में नागलोक में अमृत बसता तो सर्प विषैले क्यों होते हैं? देवलोक में अमृत बसता तो देवता धरती पर क्यों टपकते? तो कहाँ अमृत खोजें, कहाँ अमृत बसता है? सा सुधा बसत कंठे भगवत जनानाम। तो शास्त्र कहता है कि यह अमृत जो है वह संतों के वचनों में कंठ में बसता है, और कंठ से जो वाणी निकल करके आपके कानों में पड़ती है ना, वह अमृत का काम करती है। वह आपको तत्वबोध करा देती है, आपको उस आपके अस्तित्व से परिचय करा देती है, जो अस्तित्व हमेशा कालातीत है, कालातीत है, काल से ऊपर है, जो काल का मापक है, जो काल को माप लेता है, काल जिसको माप नहीं सकता। ठीक है, तो गुरु पूर्णिमा पर आज इतना ही। फिर कल सप्ताह में एक दिन वेदों मेरे चलने के वादा किए थे ना, देखेंगे कल को एक वेद के सुख से आपका परिचय कराएंगे, तब नवाध्याय शुरू करेंगे। आज इतना ही। आप सब लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद।